Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture, we introduced ourselves to macroeconomics और वहाँ आप जान गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, इसका फील्ड कितना वसी है और आप जान गए चाहे इकॉनमिक ग्रोथ हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, नेशनल इनकम हो, प्राइस लेवल्स हो, ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में आती हैं। चलिए आज हम फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करते हैं बट फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल एंड द एंगल इज व्हाट इकोनॉमिस्ट्स थिंक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए हमारे पास टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो डोमिनेट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। एक स्कूल क्लासिकल स्कूल है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, एंड द अदर वन इज द केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट। व्हाट दीज स्कूल्स सजेस्ट, व्हाट दे ओपाइन, उनका अकीदा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यही आज हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक क्लासिकल स्कूल का ताल्लुक है, देखिए क्लासिकल स्कूल है इसमें जेएस मिल, माल्थस, पीगो, डेविड रिकार्डो जैसे इकोनॉमिस्ट्स का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इन इकोनॉमिस्ट्स को हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं। एंड दीज इकोनॉमिस्ट्स एडुकेटेड फॉर फ्री इकोनॉमी। इन इकोनॉमिस्ट्स की राय है कि इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, सरकार की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रोडक्शन हो, कंजप्शन हो या इन्वेस्टमेंट हो, तीनों फील्ड्स में सरकार की तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। फिर सरकार का काम क्या है? जस्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इट्स लाइक ए नाइट वॉचमैन। इट फोकसेस ऑन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। फिर इकोनॉमी का काम क्या है? स्कूल कहता है कि जो डिसीजंस, बड़े फैसले लेने होते हैं जो आप जानते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और उन डिसीजंस में क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये डिसीजंस दीज आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमी खुद तय करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। और ऐसे सिस्टम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी का, डिसीजन मेकर्स। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स are of the opinion that in such an economy resources are always fully utilized। कहता है कि कोई भी अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, फुली एम्प्लॉयड होते, ऑप्टिमली एम्प्लॉयड होते, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड होते। देयर इज नो अंडर यूटिलाइजेशन of any resource, so that level of output and employment is at maximum। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम पे होता है। In other words, full employment is a normal feature of an economy। full employment एक नॉर्मल फीचर है इकोनॉमी। इफ देयर इज एनी डिपार्चर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करती है टू अटेन द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। या हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये टेम्पररी नेचर का होता है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का अकीदा ये था कि जो फ्री इकोनॉमी है, इट इज द बेस्ट इकोनॉमी एज इट ऑफर्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम एंड देयरफॉर हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये क्लासिकल का अकीदा था, राइट। तो दूसरी जानिब एक और स्कूल है, दैट इज द केन्सियन स्कूल। दिस स्कूल इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड जेम कीन्स। It is a school of thought dominated by the viewpoint of Keynes, Lord Keynes,
और कीन्स के बारे में कहा जाता है कि ही बॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन इकोनॉमिक थ्योरी बाय प्रपोजिंग हिज जनरल थ्योरी। ठीक। और ये कीन्सन स्कूल, कीन्सन थॉट बहुत काम आया है। कब? ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s। इवन टुडे जो भी हम मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिजिकल पॉलिसी हो, it is dominated by the Keynesian school। फाइट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, यहाँ केन्स का थॉट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो कीन्सन अप्रोच ये प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है देन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। And Keynes observed that during the decade between 1930 to 40 there was a worldwide depression, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। सिचुएशन ऑफ persistent fall in prices। और इससे क्या हुआ? जो प्राइसेस फॉल हुए तो उससे प्रॉफिट्स भी कम हो गए। And fall in the level of investment and fall in the level of employment। He found that the classical prescription was not working. Unemployment did not vanish, it continued to persist. Accordingly, he concluded that a situation of unemployment in an economy can be handled only through direct intervention of the government. The government must undertake investment and production to create opportunities of employment। सरकार ने यहाँ मुदाखलत करनी है। किसमें? अगर 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 इकॉनमी में डिप्रेशन होता है तो उस सूरत में सरकार को आगे आना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। किसमें? इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। उससे क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल स्कूल एंड द केन्जियन स्कूल इज दैट द क्लासिकल स्कूल opines for a free economy, that there should be no intervention, without any intervention by the government. On the other hand, the Keynesian school is of the opinion that unemployment will not disappear automatically. The government must intervene. It should undertake investment and production to generate opportunities of employment। तो इस तरह से आप जान गए कि regarding macroeconomics, or macroeconomics is dominated by two schools of thought, the classical and the Keynesian school। ठीक है ना? तो ये आगे इन थेरीज की, क्लासिकल थेरी हो या केन्जियन थेरी हो, इनकी ज़रूरत पड़ती है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वी हैव टू डिस्कस इट इन द कमिंग डेज। यहाँ बस इतना ही। वट इज़ द मैन फोकस आर द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द टू स्कूल्स ऑफ थॉट, हमने इतना ही डिस्कस करना था। और आगे चलते चलते हम जान जाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज टू स्कूल्स ऑफ थॉट आर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।